वेलकम बैक प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस पर। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी चैप्टर को लेकर आया हूं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और कंपटीशन में लगभग सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से सवाल आते हैं। इस चैप्टर का नाम बच्चों आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं समबाहुभुज, यानी कि बच्चों पॉलीगॉन। बच्चों ये एक ऐसी चैप्टर है ना बच्चों जिसमें कि बेहद ही एक छोटी सी लॉजिक काम करती है, और उस लॉजिक से बच्चों सारी क्वेश्चंस और सारी फार्मूला जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है सारी एक साथ क्लियर हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आज जो मैं आप लोगों को ये चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ, तो बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बच्चों सिर्फ आज की इस क्लास को आप ध्यान से अंत तक इस क्लास को देखो। बच्चों समबाहुभुज की आप हर दिन की जो समस्या है आप उसे भूल जाओगे। बच्चों यहाँ पर मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बच्चों समबाहुभुज, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानने के बाद आपके सारे इसमें डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चों आइए हम आज के इस चैप्टर को पूरी बेसिक से ऊपर तक हम लोग आज इसमें बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज का यह चैप्टर समबाहुभुज। तो बच्चों यहाँ पर आप स्क्रीन्स पर जो समबाहुभुज कुछ आप यहाँ पर जो आकृतियाँ देख रहे हैं, जो फिगर्स देख रहे हैं, इसमें त्रिभुज फर्स्ट नंबर में बच्चों यहाँ पर आपकी त्रिभुज, उसके बाद बच्चों चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, आठभुज, षडभुज, मतलब बच्चों एक आपके लिए हो जाती है षटभुज, एक षडभुज, उसके बाद अष्टभुज, नवभुज और बच्चों 10 भुज। यानी कि बच्चों जिसमें भुजाओं की संख्या जब भी आपकी 2 से अधिक हो जाए, क्योंकि बच्चों 2 भुजा में तो कोई बंद आकृति नहीं बनेगी। अगर मैं आपसे 2 भुजा की बात कहूँ तो क्या आप इसे बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जब भी आप इसे बंद करोगे तो बंद करने के लिए कम से कम आपको 3 भुजाएं तो चाहिए। इसलिए बच्चों समबाहुभुज की कहानी तब स्टार्ट होती है जब उसमें मिनिमम 3 भुजाएं हों। इसके बाद बच्चों हम 4 भुजाओं से आसानी से घेर सकते हैं, हम 5 भुजाओं से आसानी से घेर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों 3 से अधिक भुजाएं अगर हमारे पास हो तो हम उससे एक बंद आकृति बना सकते हैं बच्चों, और इसी बंद आकृति का नाम बहुभुज होता है। तो बच्चों यहाँ पर बात होती है बहुभुज और समबाहुभुज। तो बच्चों आइए यहाँ पर हम लोग अब समझते हैं बच्चों। पहले एक तो हो गई आपके लिए बहुभुज, और बच्चों एक आपके लिए हो गई समबाहुभुज। बच्चों पूरा ध्यान से देखते जाइए, आप बच्चों देखते देखते आज आपको इसकी पूरी लॉजिक क्लियर हो जाएगी बच्चों, और आपको पता भी नहीं चलने वाला। बहुभुज मीन्स बच्चों जब भी हमने कोई एक बच्चों हमने 3 भुजा ऐसे खींच दी, हमने बच्चों इस तरह से 4 भुजाएं खींच दी, एक हमने यहाँ बच्चों त्रिभुज बना दिया, एक हमने चतुर्भुज बना लिया, तो ये बहुभुज बन गई। अब इस बहुभुज के साथ एक यहाँ पर बच्चों शब्द लग जाता है सम। सम मीन्स बच्चों बराबर। जब एक तो ये बहुभुज भी होने चाहिए और इसके भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो जब बच्चों अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर एक समान हो जाती है, तीनों भुजाओं की माप बराबर हो जाए, तो बच्चों इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाता है? इस त्रिभुज का नाम हो जाता है समबाहु त्रिभुज, या फिर समभुज इसे ही कहते हैं बच्चों। समभुज कहेंगे या बच्चों समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपने समबाहुभुज को समझ लिया होगा। जैसे कि बच्चों एक तो आपके लिए होती है चतुर्भुज, और जब बच्चों इसी में हम इसकी चारों भुजाओं को अगर बच्चों बराबर कर ले तो इसकी नाम क्या हो जाएगी बच्चों? इस चतुर्भुज की नाम हो जाएगी
समचतुर्भुज। इसी प्रकार बच्चों जितनी भी आकृतियां हैं, जब एक पंचभुज होगी और जब पंचभुज की पांचों भुजाएं हम बराबर कर लें तो उसका नाम समपंचभुज हो जाएगा। उसी प्रकार समषटभुज, उसी प्रकार समषष्ठभुज, उसी प्रकार समअष्टभुज। तो बच्चों इससे ही हम लोग यहाँ पर जो अंतर है बहुभुज और समबहुभुज का अंतर कहते हैं। उम्मीद है बच्चों इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज को आप देख सकते हैं। अगर बच्चों हम आते हैं अब समबाहुभुज की ओर, हमने बच्चों यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया। तो बच्चों आप यहाँ पर जानते हो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पर बच्चों त्रिभुज है तो तीन भुजाएं तो तीन कोण। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है बच्चों, तीन भुजाएं भी होती है। और बच्चों कोण कितनी होती है, तीन कोण होती है। तो बच्चों यहाँ पर तीन कोण और तीन भुजाएं। तो बच्चों यहाँ पर आपके जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार बच्चों एक अगर चतुर्भुज हो जाता है बच्चों, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना हो जाता है बच्चों, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री हो जाता है। 180 और 180 360। अब बच्चों यहाँ से अब समबाहुभुज की कहानी की शुरुआत होती है। कैसे बच्चों कि हम समबाहुभुज के कोणों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों आपने देखा कि अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो वहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर अगर त्रिभुज है तो इसका 180 डिग्री हो जाता है। और बच्चों जब आपके यहाँ पर चतुर्भुज है तो यहाँ पर बच्चों कितने डिग्री हो जाते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 180 डिग्री आपकी माप हो जाएगी। जब भी यहाँ पर बच्चों तीन भुजा है तो 3 माइनस 2 यानी कि बच्चों एक 180 डिग्री। और जब बच्चों चार भुजा है तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 180 डिग्री। इसी प्रकार बच्चों अगर आपके पास यहाँ पर पांच भुजा वाली हो जाए, यानी कि बच्चों अगर समपंचभुज हो जाए बच्चों, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 यानी कि 3 गुना 180 यानी कि 540 डिग्री। उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब भी बच्चों अगर आपके पास जितनी भी भुजा होगी उससे हमेशा 2 कम बार 180 लेनी है। तो बच्चों यहाँ से आपकी फॉर्मूला बन जाती है n-2 गुना 180। इसी से बन गई फॉर्मूला कि अगर बच्चों तीन भुजाएं हैं तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 गुना 180 तो 180 डिग्री, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होगा। जब यहाँ पे चतुर्भुज हो जाएगी तो n-2 यानी 4 माइनस 2 2 गुना 180, वहाँ पर 360 हो गए। जब बच्चों यहाँ पर भुजा की संख्या हो गई इसमें 5, तो n-2 यानी 5 माइनस 2 3 गुना 180 बराबर 540 डिग्री। इसी प्रकार बच्चों अगर हो जाएगी ये षटभुज, यानी कि अगर बच्चों इसमें भुजा हो जाएंगे 6, तो ये बच्चों 6 माइनस 2 यानी कि 4 गुना 180 हो जाएंगे। तो 4 गुना 180 बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, 720 डिग्री। तो समषटभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 720 डिग्री होता है। तो उम्मीद है बच्चों आप इस n-2 गुना 180 की जो असलियत है इसे आप लोग समझ चुके होंगे। जितनी भी भुजाएं होंगी बच्चों उनमें से हम -2 कर देंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो यहाँ पर सभी कोणों का योगफल यहाँ पर निकल जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों इस बात को आप लोग समझ गए। और बच्चों अगर योगफल अगर यहाँ पर अब लोग आते हैं बच्चों एक चीज़ को समझते हैं
कि अगर कहीं पर आपसे बच्चों दी गई है कि अगर सभी कोणों का योग, समझो बच्चों, अगर आपसे कहा जाता है बच्चों सभी कोणों का योग 900 डिग्री हो, तो भुजाओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाए बच्चों, यानी कि कितनी भुजा होने पर योगफल 900 हो जाएगी, कोणों का योगफल। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या करनी है कि 900 बट्टे हम लोग को सीधे 180 से भाग कर देनी है। तो ये बच्चों 5 बार में कट जाएंगे। और बच्चों जो भुजा की असली संख्या होती है तो उससे जो हम लोग 2 कम कर देते थे, तो यहाँ पर बच्चों n+2 कर देंगे, यानी बच्चों 7 भुजा हो जाएगी। तो हमने बच्चों 7 भुजा थी, तो 7 में से 2 घटाकर n-2 यानी 7 घटा 2 5, 5 गुना 180 यानी कि 900 डिग्री बनाया। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि अगर योगफल दी हुई है तो भुजाओं की संख्या 180 से भाग करके उसमें 2 जोड़ देनी है। तो यहाँ पर आपकी जो ये भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अगर बच्चों भुजाओं की संख्या देनी है तो उसे हमें पहले 2 घटाकर 180 से गुना कर देनी है, तो सभी कोणों का योगफल मालूम हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों इस दोनों बातों को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। बस बच्चों एक बेसिक कंसेप्ट होती है, यही लॉजिक है बच्चों। मैंने पहले ही कहा बच्चों, नो फार्मूला नो ट्रिक, ओनली लॉजिक। जब आप लॉजिक को समझ लेते हैं बच्चों तो गणित काफ़ी आसान है बच्चों। बस एक ही चीज़ है जिसे कि उलट कर पलट कर घुमा कर उसे बहुत ही जटिल कर दिया गया है। लेकिन जब आप जिस प्रकार से बच्चों आपने देखी होगी कि एक रस्सी जब उलझ जाती है, तो बच्चों बहुत ही छोटी बात है लेकिन गौर करना, आपने एक रस्सी की किसी गट्ठर को कभी उलझा हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा। वो एक ही रस्सी होती है बच्चों, या एक ही कोई तार कुछ भी होती है, वो आपस में ही बच्चों इस तरह से उलझी होती है कि हमें लगता है कि यहाँ पर कितनी सारी रस्सियाँ हैं, पर असल में बच्चों रस्सी तो वहाँ एक ही होती है, पर हमें लगती है कि वहाँ पर बहुत सारी रस्सियाँ। और जब ये रस्सी पूरी तरह से खोल कर हम इसे लंबा कर देते हैं तो पता चलता है कि ओ ये पूरी एक ही रस्सी यहाँ पर उलझी हुई थी। जस्ट लाइक मैथ बच्चों, इसी तरह से एक ही जो रूल है वो पूरी तरह से रस्सी की तरह उलझी हुई है बच्चों। बस आप इसे खोलते जाओ, जिस दिन आप इसे अच्छे से खोल दोगे बच्चों गणित कुछ नहीं। तो आप बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो बच्चों अगर आपके पास भुजा की संख्या है 6, तो 6 भुजा है, तो यहाँ पर आपकी बच्चों क्या हो गई है, एक समषटभुज बन गए बच्चों 6 भुजा वाली। तो जब बच्चों 6 भुजा वाली होगी तो इसके कोणों का योगफल आपके लिए कितने हो जाएंगे, 6 गुना यहाँ पर बच्चों 6 - 2 करेंगे, यानी कि 4 गुना 180 तो बराबर 720 डिग्री। तो 720 डिग्री बच्चों इसके जो कोण हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इस 6 कोणों को मिलाकर बच्चों योगफल 720 डिग्री होती है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर एक कोण की बात करें तो 720 बट्टे यहाँ पर टोटल 6 कोण है, तो बच्चों ये 120 बार में कट जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये जो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है बच्चों, 120 डिग्री का है। उम्मीद है बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। अगर मानकर चलो बच्चों यहाँ पर एक पंचभुज है, पंचभुज है तो बच्चों 5 घटा 2 3, 18 × 54, यहाँ टोटल इसके कोणों का योगफल 540 डिग्री है, यानी कि 1, 2, 3, 4 और इस 5 कोणों का योगफल 540 डिग्री है। तो यहाँ पर बच्चों जब हम 5 से भाग देंगे तो ये जो बच्चों प्रत्येक कोण है, ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है बच्चों, 108 यानी कि 108 डिग्री का है। तो इसी प्रकार से बच्चों जितनी भी भुजाएं होंगी और जितनी भी कोण होंगी, योगफल को अगर बच्चों हम उससे डिवाइड कर दे तो बच्चों प्रत्येक कोण की माप यहाँ पर निकल जाती है। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे। और इस कोण को बच्चों हम अंतः कोण बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलेंगे बच्चों। ये जो 108 डिग्री है
वो बच्चों क्या हो जाता है, वो हो जाता है अंतःकोण। और बच्चों इसे हम लोग अंग्रेजी में हम लोग इसे कहते हैं बच्चों इंटीरियर एंगल कहेंगे बच्चों। आई बात समझो बच्चों, अंतःकोण। तो बच्चों यहाँ पर अगर समषटभुज है, यानी कि समषटभुज 6 भुजा वाला अगर हो तो उसके सभी कोण मिलकर 720 डिग्री होंगे। कैसे हुए बच्चों, समझ गए आपने। 6 भुजा है तो 6 - 2 यानी 4, और 4 गुना 180 720 डिग्री। और 720 डिग्री बच्चों ये 6 कोण मिलकर होते हैं, इसलिए प्रत्येक कोण की माप कितनी हो गई, समषटभुज का प्रत्येक जो इंटीरियर एंगल है यानी अंतःकोण 120 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार बच्चों समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि बच्चों ये अगर एक समषटभुज है, यानी कि बच्चों 6 भुजा वाली, तो इसका बच्चों एक जो अंतःकोण है वो अंतःकोण कितने डिग्री का हो गया बच्चों, ये अंतःकोण आपके हो गए 120 डिग्री। तो बच्चों अगर हम इस भुजा को आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर बच्चों ये जो बाह्य कोण बनेगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप पूछेंगे बच्चों कैसे हुई 60 डिग्री, तो बच्चों जब यहाँ पर एक रेखा पर 180 डिग्री की कोण होती है आप तो जानते हैं, तो जब यहाँ पर अंदर 120 है तो बाहर कितनी हो गई, 160 डिग्री हो गई बच्चों। तो 120 और 60 मिलकर कितने हो गए बच्चों, 180 डिग्री हो गए। तो हमेशा बच्चों अंतःकोण और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतः प्लस बाह्य बराबर 180 डिग्री, यानी कि बच्चों इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ये दोनों मिलकर बच्चों कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अब बच्चों आप यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि इस पे बच्चों हर जगह तो ये अंदर के कोण 120 डिग्री है, तो बच्चों ये जो जिधर भी हम बाह्य कोण लेंगे बच्चों तो ये हमेशा 60 डिग्री आएगी। ये बच्चों 60, ये 60, ये 60 और ये बच्चों 60। तो बच्चों यहाँ पर जो जितने भी बाह्य कोण हैं तो उतने ही बाह्य कोण होंगे जितने के अंतःकोण है। यानी अगर 6 अंतःकोण है, 120 के 6 कोण है, 120 गुना 6 720, तो 120 के अगर 6 कोण है तो 6 बाह्य कोण भी होंगे। तो यानी कि बच्चों ये 60 डिग्री कितने हो जाएंगे, 6 बार हो जाएंगे। तो 6 गुना 60 डिग्री टोटल बाह्य कोण का योगफल कितना हो गया बच्चों, 360 डिग्री हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो अंतःकोणों का योगफल है 720 और बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। आइए बच्चों हम इसे एक बार समपंचभुज में भी समझ ले। जब बच्चों अगर ये 5 भुजा वाली होती है तो बच्चों यहाँ पर जो इसके अंतःकोण होते हैं वो 108 डिग्री होते हैं, और इस 108 डिग्री के जो बच्चों यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 72 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों 72 इंटू कितने कोण होंगे बच्चों, 5, तो यहाँ भी बच्चों 72 इंटू 5 कितने डिग्री हुए, 360 डिग्री हुए। तो यहाँ पर भी बच्चों समझने की बात है कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि समषटभुज जो थे उसके भी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री, और बच्चों जब हमने देखा समपंचभुज में भी बच्चों बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री। इसका मतलब है बच्चों कि कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। समझ में आई बात। यानी कि बच्चों जो बहुभुज होता है, बहुभुज के जो बच्चों बाह्य कोणों का
बाह्य कोणों का जो बच्चों योग होता है वो योग हमेशा कितने डिग्री के बराबर हो जाता है बच्चों? 360 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो उम्मीद है बच्चों ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी बहुभुज हो बच्चों, उसके जो बाह्य कोण होते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है बच्चों वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अब इस चीज़ को बच्चों मैं आपको एक बार त्रिभुज में भी समझा देता हूँ। अगर बच्चों ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों मिलकर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण कितने डिग्री की है बच्चों? 60 डिग्री की है। तो बच्चों यहाँ जब हमने बाहर बढ़ाया तो ये बाह्य कोण कितने डिग्री की हो जाएगी? 120। तो 120 डिग्री की बच्चों त्रिभुज में कितने कोण हो जाएंगे? 3 कोण हो जाएंगे। तो 120 या कितने हो गए बच्चों? 360। आई बात समझो बच्चों। जो बहुभुज होता है तो बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं बच्चों, वो बाह्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री होती है। तो उम्मीद है बच्चों इस बात को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और अंतः कोणों का योग तो आप समझ गए निकालने। जितनी भी भुजा होगी, n भुजा है तो उसमें हम लोग 2 कम कर देंगे और 2 कम करने के बाद उसमें 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच्चों आपके अंतः कोणों की योगफल निकल जाएगी। तो अंतः कोणों का योगफल कुछ भी हो, लेकिन बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा बच्चों। इस बात को बिल्कुल समझ लो। अब बच्चों यहाँ पर आपके एग्जाम्स में इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की, मान लो बच्चों आपको एक यहाँ पर एक बहुभुज दे दी गई है और आपसे कहा जा रहा है बच्चों कि इसका बाह्य कोण 36 डिग्री है। ठीक है बच्चों, बाह्य कोण कितना है? 36 डिग्री है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बाह्य कोण 36 डिग्री है तो बच्चों यहाँ पर इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो बच्चों यहाँ पर अगर आप जानते हो कि बाह्य कोण यहाँ पर 36 डिग्री है, तो बच्चों हमने अभी क्या बताया आपसे कि जितने भी बाह्य कोण होते हैं सभी का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है? 360 बट्टे अगर 36 कर दे तो बच्चों यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यानी कि बच्चों अगर बाह्य कोण 36 डिग्री होगा तो कोण कितने हो जाएंगे? ये भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। यानी कि सभी जो होते हैं बच्चों, आपके सभी बाह्य कोणों का योगफल तो 360 डिग्री होता है। तो अगर बच्चों एक अगर 120 का है तो 360 बट्टे 120 यानी कि 3 भुजा होंगे। उसी प्रकार बच्चों बाह्य कोण जितनी होगी उसे हम लोग 360 में भाग कर देंगे। अब अगर मानकर चलो बच्चों आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछी जाए कि 15 भुजा वाले बहुभुज का एक बाह्य कोण कितना होगा? तो आपको बच्चों क्या करनी है? सभी बाह्य कोण मिलकर 360 डिग्री होते हैं। तो 15 भुजा है तो बच्चों 15 से इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो बच्चों 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी कि बच्चों प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 24 डिग्री का हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जब भी आपको भुजा की संख्या मालूम होगी तो प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लोगे, और बच्चों जब आपको बाह्य कोण मालूम होगी तो भुजा की संख्या निकाल लोगे। तो बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ बच्चों आपके लिए एक सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हो। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। तो यहाँ बच्चों हम लोग मान लो बच्चों कि ये एक समबाहुभुज है और इसका जो बच्चों अंतःकोण है
वो कितना है बच्चों, 165 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ से हम ये चीज़ तो बता सकते हैं कि जो बच्चों बाह्य कोण होगा, तो बाह्य कोण बच्चों 180 में हम घटा देंगे, 180 में घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 15 डिग्री हो जाएगी। तो बच्चों बाह्य कोण कितनी है, 15 डिग्री है। तो हमने बच्चों आपसे कहा कि सभी बाह्य कोण मिलकर कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो जब बच्चों हमने इसे 360 में 15 से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों यहाँ पर 15 दूनी 30 और बच्चों 15 चौके 60, तो बराबर आपकी हो गई बच्चों 24 भुजा। तो भुजाओं की संख्या आपकी 24 हो गई। तो देख लो बच्चों, यहाँ सवाल है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर बच्चों अंतःकोण 165 है तो बाह्य कोण 15 डिग्री हो गए, और एक बाह्य कोण अगर मालूम चल जाए बच्चों, तो हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोण मिलकर 360 डिग्री होते हैं। तो 360 डिग्री में भाग करने के बाद हमें बच्चों इसकी भुजाओं की संख्या हो जाती है मालूम। तो बढ़ते बच्चों यहाँ पर एक और सवाल देखते हैं कि एक समबाहुभुज की कितने भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पर मानकर चलो ये एक समबाहुभुज है, और इस बार बच्चों यहाँ इसकी बाह्य कोण कितनी दे दी गई है, 24 डिग्री दे दी गई है। तो बच्चों सीधी बात है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो अगर बच्चों 24 डिग्री है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सीधे बच्चों जानते हैं कि सभी बाह्य कोण मिलकर 360 डिग्री होते हैं। तो बच्चों हम 360/24 कर दें, तो यहाँ पर बच्चों 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और बच्चों 2 से फिर हमने इसे कटा दिया 15 बार में, यानी कि बच्चों इसमें कितनी भुजा हो जाएगी, 15 भुजा हो जाएगी। यानी भुजा की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई आंसर। तो बच्चों उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा कि समबाहुभुज का जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है उसका बच्चों जो योगफल होता है वो बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, और अंतःकोणों का योगफल जब भी हम बच्चों निकालते हैं तो अंतःकोणों का योगफल भुजाओं की संख्या में 2 कम करके 180 से गुना कर देते हैं। तो वहाँ पर हमारा बच्चों अंतःकोण निकल जाता है। तो आइए बच्चों अब एक झलक में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें जानी, उसकी मुख्य बिंदुओं को जिन्हें आपको नोट करके रखनी है। तो बच्चों हमने सबसे पहले जाना कि जितने भी अंतःकोण होते हैं उसका योगफल हम कैसे निकालते हैं बच्चों, भुजाओं की संख्या में 2 माइनस करके 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके। यानी कि बच्चों अगर 5 भुजा वाली कोई आकृति है तो 5 घटा 2 यानी 3, 3 गुना 180 करने से सभी अंतःकोणों का योगफल निकल जाता है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होती है, कि अंतःकोण और जो बाह्य कोण होते हैं वो दोनों मिलकर कितने डिग्री होते हैं बच्चों, 180 डिग्री होते हैं। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि बाह्य कोण जो अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम 180 डिग्री में हम अंतःकोण को माइनस कर देंगे। अगर अंतःकोण 120 डिग्री है तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पर निकल जाएगी। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर आज जो कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी कि अगर बच्चों n भुजाओं वाले समबाहुभुज के लिए हमने पढ़ा, पहली तो बात बच्चों कि अगर जब भी एक अंतःकोण निकालनी है तो जितनी भी योगफल होती है यानी कि n-2 गुना 180 योगफल हो गई, योगफल को बच्चों हम भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। जैसे अगर योगफल 720 होगी, 6 भुजा है, तो बच्चों प्रत्येक अंतःकोण जो हो जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा, योगफल बट्टे n कर देंगे। अगर बच्चों हमें एक बाह्य कोण निकालनी है तो बाह्य कोण हमेशा योगफल 360 डिग्री होता है सभी बाह्य कोणों का। तो अगर 360 में हम भुजाओं की संख्या, बच्चों n जब भी है, n का मतलब भुजाओं की संख्या को समझना है। तो बच्चों अगर 360 में हम भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। और बच्चों अगर हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 360 डिग्री में प्रत्येक बाह्य कोण से यहाँ पर हमें डिवाइड कर देना है। तो इतनी सी बच्चों हमने मूल जानकारी पढ़ी, और बच्चों इसके नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें बच्चों हम आपके कंपटीशन से रिलेटेड वैसे सवालों का हम यहाँ पर जो कैलकुलस जो है कॉम्बिनेशन लाएंगे बच्चों, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। और बच्चों आपके कंपटीशन में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को, सभी समस्याओं को हम अगले क्लास में बिल्कुल धड़ल्ले से बच्चों हम सॉल्व कर देंगे,
तो उम्मीद है बच्चों आप लोग अगली वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। तो बच्चों आज की इन्हीं क्लास के साथ बच्चों यहाँ पर आज का यह सेशन समाप्त हो रहा है बच्चों। तो इस विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं फिर, तब